You will fail if you are doing these things. अगर तुम अभी भी अपना सिलेबस कंप्लीट करने में फुल टाइम लगा रहे हो तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही होगी। अगर तुम्हारा सिलेबस बचा भी है तो तुम्हारे को, जैसे तुम 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो सिर्फ 2 घंटे तुम्हारे को सिलेबस कंप्लीट करने में देने हैं जो तुम्हारा बचा है, वो भी 10 अप्रैल तक, ठीक है ना। अगर तुम्हारा ज्यादा सिलेबस बचा है तो मैं तुम्हारे को एक एकेडमिक टिप बताऊंगा, वो जरूर फॉलो करना, उससे तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, ठीक है ना। सो बेसिकली अपना 8 to 10 आवर्स तुम स्टडी कर रहे हो तो 2 घंटे तुम्हारे को सिर्फ जो पुराना चीज है ना तुम्हारा, मतलब जो नए तुम्हारे को पढ़ना है वो देना है। बाकी जो टाइम है ना तुम्हारा पूरा टाइम, वो तुम्हारे को रिविजन वगैरह को फुल देना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहेगा अपना रिवीजन। ये जो समय है ना, ये बेस्ट समय है रिवीजन का, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। एग्जाम के समय पर जब तुम एग्जाम लिख रहे होगे, जब तुम्हारे को आंसर याद आएंगे, वो यही समय डिसाइड करेगा कि इस समय तुम कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। जो आंसर्स तुम याद कर रहे हो वो तुम्हारे कितना दिमाग के अंदर जा रहा है, सबसे मेन चीज, ठीक है ना। एक मैं बहुत ही शानदार टिप तुम्हारे को देता हूँ। जो भी तुम्हारे थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे लॉ, एएस की जो है ना थ्योरीज, वो मतलब जो भी एएस का ओवरव्यू वगैरह, फॉर्मुलेज वगैरह, वो, और टैक्सेशन के अंदर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी नोट्स वगैरह है ना, तुम्हारा जो पूरा दिन है ना उसके अंदर जो सुबह का टाइम है ना, उसमें ये 1-1 घंटे के लिए हर सब्जेक्ट को फिक्स कर लो, जिसमें तुम सिर्फ नोट्स रिवाइज करोगे, सिर्फ रिविजन, कुछ भी और नहीं। सुबह का समय रखना ये बिल्कुल, जो भी हर सब्जेक्ट जो भी मैंने तुम्हें बताया, जैसे अगर अपन आगे बात करें तो ऑडिट और एसएम और एफएम के फॉर्मुलेज, ठीक है ना, ये है सारे। इसको तुम्हारे को मतलब टैक्सेशन और लॉ और ऑडिट, ये 3 तो तुम्हारे को परमानेंट रखना है। रोज 1 घंटा तुम्हारे को रोज इनको रिवाइज करना ही करना है। देखो बेस्ट चीज यही रहती है कि तुम नोट्स है ना, जो तुम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो वो नोट्स लेना, नए नोट्स कुछ भी अभी बिल्कुल ट्राई मत करना। जो तुम्हारे पुराने नोट्स है ना, जैसे तुम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार। और सबसे बेस्ट मैंने तुम्हें बताया भी है, अपने दोस्त, देखो जैसे मान लो तुम एक चैप्टर जो सुबह रिवाइज कर रहे हो ना, तुम अपने दोस्त को फोन कर लो पहले ही और उसको बोल दो कि भाई आज अपन शाम को ये वाला चैप्टर एक दूसरे से पूछेंगे। वही चैप्टर तुम सुबह रिवाइज करो, और शाम को जब तुम्हारा ऐसे टाइम पे तुम्हें कॉल करना है जब तुम्हारे को मतलब बिल्कुल हो कि यार इस समय तो मैं घंटा ही नहीं पढ़ता। सो इस समय तुम्हारे को कॉल करना है अपने दोस्त को, और उससे जो चैप्टर तुमने सुबह रिवाइज कराना वो तुम उससे पूछो, वो तुमसे पूछेगा, दोनों का रिवीजन होगा और बहुत सही रहेगा, वो तुम्हारे चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इवन जो संडेज होते हैं ना, उसके अंदर तुमने जो भी हफ्ते के अंदर जो भी चीजें पढ़ी ना, सबको रिवीजन करो, बेस्ट चीज रहेगी, बेस्ट। अब देखो ये वाला जो टाइम है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टाइम है आरटीपी एमटी पीवाईक्यू का। अब एक चीज और देखो, तुम्हारे को पीवाईक्यू तो भाई रिटर्न के अंदर करना फुल, और जो सब, और टैक्सेशन के अंदर मैं तुम्हारे को स्पेसिफिकली बता दूं, टोटल इनकम के क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा ही करो, बहुत ज्यादा करो। मेन तुम्हारे टोटल इनकम के क्वेश्चन रहेंगे। अभी तुम मतलब तुम ऐसा कर सकते हो, रोज 2 क्वेश्चन टोटल इनकम के तो करने ही करने हैं। एग्जाम तक सोचो, एग्जाम तक तुम्हारे को 2 क्वेश्चन करने ही करने हैं, रोज फिक्स कर लो एक टाइमिंग, और उसके लिए भी अपने दोस्त को एक कॉल कर लो कि भाई ये डिस्कशन भी करेंगे अपन लोग, बेस्ट रहेगा बहुत। और एंड में टिप बताऊंगा, वो भी थोड़ा इससे रिलेटेड ही रहेगी, ठीक है ना। अब देखो जैसे पीवाईक्यूज है वो तुम रिटर्न में सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा सिलेबस थोड़ा बचा है और तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, जो तुम्हारी आरटीपी और एमटीपी है ना, देखो मैं तुम्हारे को बता रहा था ना एक टिप, वो मैं तुम्हारे को अभी देता हूँ, बहुत सही रहेगा, ठीक है ना। पीवाईक्यू तुमने करे रिटर्न के अंदर, तुम्हारा बचा है सिलेबस, ठीक है ना। पीवाईक्यू को है रिटर्न में, अपने पास बचे हैं एमटीपी और आरटीपी। जो अब देखो तुम्हारा सिलेबस बचा है, तो तुम्हारे जो सिलेबस हो चुका है ना, वो तुम्हारे को क्या करना है, जो उसके मतलब चैप्टर की जो आरटीपी में तुम्हारे को चैप्टर दे रखा है आरटीपी वाइज, वो तुम्हारे को अपने दोस्त को फोन करना, बेस्ट रहेगा। और दोस्त को फोन करना। और जो एक और चीज है, तुमने जैसे मैंने पहले एक बार कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, एकदम से याद आई कि बहुत लोगों ने कहा था कि यार हमारे तो भाई फ्रेंड कोई है नहीं जिससे हम रिवाइज कर सके। सो बेस्ट चीज रहेगी रिवीजन के लिए, बता रहा हूँ रिवीजन के लिए, व्हाट्सएप पे तुम जाओगे ना, खुद को भी तुम मैसेज करके उधर वॉइस मैसेज ऑन करके, जैसे तुमने कोई आंसर्स वगैरह या फिर कोई चैप्टर वगैरह याद करे ना, उसके तुम्हारे को टॉपिक्स तो याद है कि कितने टॉपिक्स है, तुम्हें सिंपल सा करना है, उधर जाके वो वॉइस का है ना, वॉइस दबा के जो भी तुम्हारे पास टॉपिक्स है उनके सारे पॉइंट्स तुम ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो, और वो बाद में तुम सुन सकते हो, यार बिल्कुल करेक्ट बताए थे कि नहीं, वो तुम रिवीजन के तौर पर भी वैसे भी काम में ले सकते हो, बहुत ज्यादा सही रहने वाला है वो, ठीक है ना। अब मैं तुम्हारे को बता रहा था, अगर तुम्हारे सिलेबस बचा है तो तुम एमटीपीआर देखो, पीवाईक्यू अपन ने करे रिटर्न में सॉल्व, जो आरटीपी और पीवाईक्यू तुम अपने किसी दोस्त को फोन कर लो, बेस्ट रहेगा। और सिंपल सा जैसे तुम लॉ का कर लो, लॉ में तुम दोनों कॉल पे ही स्पीकर पे करके फर्स्ट क्वेश्चन जैसे पढ़ा, और उसके बाद आंसर एक दूसरे को बताओ कि यार इसका ये आंसर होना चाहिए, इसका ये, बेसिकली वो डिस्कशन के अंदर ही अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। अब तुम्हारा रहेगा यार इसके अंदर रिटन प्रैक्टिस नहीं हुई, ये ध्यान रखना, ये मैं तुम्हें तब बता रहा हूं जब तुम्हारा सिलेबस बहुत ज्यादा बचा हुआ है, वरना पीवाईक्यू में तो भाई रिटन प्रैक्टिस चली रही है। और अगर तुम्हारा सिलेबस बहुत सही हो रखा है ना, मतलब 90% सिलेबस हो रखा है, तो भाई तुम्हारे को
आरटीपी एमटी पीवाईक्यू बिल्कुल रिटर्न के अंदर ही करनी चाहिए। और सबसे मेन चीज, जैसे तुम्हारे को एमसीक्यूज का रहता है ना, तो चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज दे रखे होते हैं और बुक के एंड में भी एमसीक्यूज दे रखे होते हैं, तुम्हारे को एडवांस अकाउंट्स वगैरह में मिल जाएंगे, एएस वगैरह के। सो वो भी जरूर करना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला। देखो जैसे एमसीक्यूज का है ना, एमसीक्यूज तुम्हारे को साइट पे जो मिल रखे हैं ना, जिसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज और केस स्टडीज है, बेस्ट रहेगा सिर्फ वो सॉल्व करो मॉड्यूल करने के बाद। सबसे पहले मॉड्यूल करनी है, उसके बाद तुम्हारे को एमसीक्यूज वहां पे जाके सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा सफिशिएंट रहेगा। अब देखो एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, अगर तुम्हारा अभी भी मतलब ऐसे पढ़ाई का कम हो रहा है, ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं तुम्हें, तो एक लाइन अपने दिमाग में हमेशा याद रखना कि पेन इज टेम्पररी बट रिग्रेट इज परमानेंट। ये क्या है, सुबह जब अपन उठते हैं तो स्टार्टिंग के 5 मिनट होते हैं जिसमें अपन को उठ के बस बाहर जाके एक बार पढ़ाई चालू करनी होती है, वो हार्डेस्ट होते हैं। और सुबह उठने का तुम्हें पता है ये बहुत शानदार बेनिफिट होता है, बहुत शानदार, मतलब रात से ज्यादा कंपैरेटिवली सुबह ही बढ़िया रहता है, ठीक है ना, थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत शानदार। तो जो 5 मिनट होते हैं ना, उधर तुम एक ही चीज अपने दिमाग में सोच लिया करो, सिर्फ एक चीज, उससे तुम सुबह उठ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक चीज कि भाई अपन जो सुबह उठने में अपन को डिस्कंफर्ट फील होगा ना, यार नींद आ रही है, जाना है सोने, सो वो तुम्हारा टेम्पररी रहेगा, कि वो तो तुम्हारे को उस टाइम ही हुआ, उसके बाद तुम पढ़ाई चालू कर दी, ठीक है ना। बट अगर तुम उस टाइम नहीं पढ़ रहे, ये एक दिन की बात नहीं है, ये तुम्हारी रोज रोज की बात बन रही है, ठीक है ना। सो इसकी वजह से तुम्हारे पेपर में रिजल्ट में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। सो अपन अब देखो, तुम लाइन कनेक्ट करो, जो अपने सुबह उठने का पेन है वो तो टेम्पररी रहेगा, बट अगर अपन नहीं उठ रहे तो जो बाद में रिग्रेट होगा वो परमानेंट होगा। परमानेंट इन सेंस इधर मतलब है बहुत ज्यादा लंबे समय का, ठीक है ना। सो ये बात अपने दिमाग में जरूर रखना। और भाई अब आ गया अपना लास्ट समय, लास्ट मंथ है, जितना तुम लगा सकते हो लगा लो। एग्जाम के बाद मजे तभी करने में मजे आएंगे जब अभी अपन एग्जाम मतलब ऐसे दे लेंगे कि यार अब कोई दिक्कत नहीं है, हाँ भाई दे दिए एग्जाम, हो जाएंगे। सो ऐसे तुम कर सकते हो। तो यही था इस वीडियो के अंदर।